बरमूडा ट्रायंगल, जिसके पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित होने का दावा किया जाता है, पराजैक्स रूप से दुनिया के सबसे प्रसिद्ध क्षेत्रों में से एक है। फिर भी यह आधिकारिक तौर पर एक गैर मौजूद क्षेत्र भी है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री चार्ट्स, विमानन मार्गों या भूगोलिक वर्गीकरणों पर इस नाम का कोई क्षेत्र नहीं मिलता। फिर भी सदियों से सुनाई गई गुमशुदगी की कहानियों ने इस क्षेत्र को मानसिक रूप से अत्यधिक वास्तविक बना दिया है। इस बिंदु पर एक मूलभूत सवाल उठता है, नक्शों पर मौजूद ना रहने वाला क्षेत्र इतनी तीव्र वैश्विक डर और जिज्ञासा कैसे उत्पन्न कर सकता है? इसका उत्तर भूगोल से ज्यादा कथा में छुपा है। बरमूडा ट्रायंगल भौतिक क्षेत्र नहीं बल्कि मानवता के अज्ञात के प्रति संबंध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। इस प्रतीकात्मक क्षेत्र की धारणा की नींव इसके नाम के अस्तित्व में आने के साथ स्पष्ट हुई। बरमूडा ट्रायंगल का विचार प्राचीनता से चली आ रही किंवदंती नहीं है, बल्कि यह 2वीं सदी के मध्य में उभरा और तुरंत लोकप्रिय हो गया। भिन्न भिन्न समय और समन्वय पर हुई समुद्री और विमान दुर्घटनाओं को इस नाम के तहत समूहित किया गया, जिससे एक अदृश्य घटनाओं की श्रृंखला बनने का प्रभाव पड़ा। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य यह है, घटनाओं को नाम दिए जाने के बाद ही अर्थ मिला। बिना नाम वाली साधारण दुर्घटनाएं एक सामान्य शीर्षक के तहत असाधारण कथाओं में बदल गईं। मानव मन की पैटर्न में सोचने की प्रवृत्ति ने स्वतंत्र घटनाओं को शापित क्षेत्र की धारणा में बदल दिया। प्रारंभिक नौवन कथाएं इस धारणा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस की नौवन डायरी में अटलांटिक के एक निश्चित हिस्से में कंपास के व्यवहार में गड़बड़ी का दावा नौसैनिकों के पहले गवाह के रूप में अक्सर प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है। कोलंबस द्वारा बताए गए चुंबकीय विचलन, जो उनके समय के नाविकों के लिए असामान्य थे, अब प्राकृतिक चुंबकीय उतार चढ़ाव के रूप में समझे जाते हैं। फिर भी ऐसी टिप्पणियों ने नाविकों में क्षेत्र के प्रति सतर्कता बढ़ाई। विशेष रूप से कंपास और सितारों की मदद से नेविगेशन करने वाले जहाजों के लिए छोटे दिशाभ्रम के परिणाम बड़े थे। इस संदर्भ में एक गंभीर प्रश्न स्पष्ट होता है, क्या शुरुआती बरमूडा ट्रायंगल की कहानियां अलौकिक थीं? नहीं, अधिकांश तकनीकी कमियों और प्रकृति की स्थितियों से संबंधित हैं। समय के साथ गुम हुए जहाज कथाओं के केंद्र बन गए। बरमूडा ट्रायंगल की सबसे अधिक चर्चा वाली विशेषता वहां खोए जहाज हैं, लेकिन क्या ये सभी वाकई उसी क्षेत्र में खोए गए? ऐतिहासिक और सांख्यिकीय अध्ययन बताते हैं कि कुछ घटनाएं अलग अलग समन्वय पर हुईं। फिर भी क्षेत्र की प्रमुखता का मुख्य कारण सदियों तक दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में इसका शामिल होना है। यूरोप, अमेरिका और कैरिबियन के बीच बड़े यातायात ने दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ा दी, और जहां दुर्घटनाएं अधिक होती हैं, वहां रहस्य की भावना बढ़ती है। बिना चालक दल के मिले जहाजों को अक्सर गलत समझा जाता है। आग, पानी का रिसाव, घबराहट में निकासी या तूफान के बाद बहाव जैसी स्थितियां इन परिदृश्यों की व्याख्या कर सकती हैं। लेकिन जब मलबा नहीं मिलता तो कहानी की खाइयों को रहस्य से भर दिया जाता है। उस हिसाब से सवाल का उत्तर स्पष्ट है, क्या सभी जहाजों की गुमशुदगी असाधारण है? नहीं, अधिकांश ज्ञात समुद्री जोखिमों से मेल खाते हैं। जब रहस्यमयी कथा समुद्र से आसमान की ओर चली गई तो और गति मिली। 1949 की फ्लाइट 19 घटना को बरमूडा ट्रायंगल कथा का परिवर्तन बिंदु माना जाता है। मिलिट्री विमान प्रशिक्षण उड़ान में रास्ता भटक गए और कभी वापस नहीं लौटे। तब से यह सवाल बार बार उठता है, आधुनिक सैन्य विमान एक साथ दिशा क्यों खो सकते हैं? बाद के विश्लेषण बताते हैं कि मौसम, नेविगेशन संबंधी त्रुटि और मानव कारण मिलकर प्रभावी रहे होंगे। इस क्षेत्र में सैकड़ों उड़ानों के सफलतापूर्वक पार हो जाने के बावजूद हादसों को चुनिंदा ढंग से याद किया और आम किया जाता है। चुंबकीय विचलन इस चयनशीलता के केंद्र में है। चुंबकीय विचलन बरमूडा ट्रायंगल के लिए विशिष्ट नहीं है। दुनिया के कई क्षेत्रों में चुंबकीय और वास्तविक उत्तर में अंतर है। अतीत में यह फर्क कम समझा जाता था, जिससे कंपास इस्तेमाल करने वाले नाविक दिशा संबंधी घातक भूलें करते थे। आधुनिक नेविगेशन प्रणालियों ने इस समस्या का समाधान कर दिया है और आज क्षेत्र में बड़ी गुमशुदगी नहीं होती। तो सवाल का जवाब साफ है, अगर केवल चुंबकीय कारण होता तो क्या आज भी गुमशुदगी होती? शायद हां, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राकृतिक परिस्थितियों की भूमिका गहराई से देखें तो दिखेगा कि बरमूडा ट्रायंगल को स्वीकार किया गया क्षेत्र दुनिया के सबसे अधिक मौसमी सक्रिय क्षेत्रों में से एक है।
उष्णकटिबंधीय तूफान, अचानक दबाव परिवर्तन और बदलती हवाएं नाविकों और पायलटों के लिए गंभीर खतरा थीं, खासकर आधुनिक मौसम प्रणालियों के पहले। यहाँ एक आम लेकिन अनदेखा सवाल है, कुछ जहाज इन मौसम की स्थितियों में क्यों हार गए और कुछ क्यों नहीं? जवाब प्रकृति की यादृच्छिकता में है। तूफान एक समान नहीं होते। कुछ किलोमीटर में खतरनाक जोखिम और सुरक्षित पारगमन का अंतर होता है। साथ ही गल्फ स्ट्रीम क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण लेकिन कम सनसनीखेज तत्व है। यह प्रबल प्रवाह मलबे को सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जा सकता है, जिससे कोई निशान नहीं मिला कथा को बल मिलता है। वास्तव में अधिकांश मामलों में निशान होते हैं, बस गलत जगह। यहाँ बुनियादी सत्य है, घटनाओं की व्याख्या के लिए प्रकृति को सनसनीखेज साक्ष्य छोड़ने की जरूरत नहीं। आधुनिक व्याख्याओं में से एक है मीथेन गैस सिद्धांत। समुद्र के तल पर मीथेन हाइड्रेट्स पर प्रयोगशाला अध्ययन से पता चला है कि बड़े पैमाने के मीथेन गैस विस्फोट पानी की उथलता को घटा सकते हैं, जिससे बिना टकराव के मजबूत जहाज भी डूब सकते हैं। समस्या यह है, बरमूडा ट्रायंगल में इतने बड़े और आकस्मिक मीथेन विस्फोटों के प्रत्यक्ष मापे गए और जांचे गए डेटा नहीं है। न ही वायुमंडलीय मीथेन की मात्रा से विमान के इंजन बंद होने के विश्वसनीय प्रमाण हैं। इसलिए मीथेन सिद्धांत कुछ मामलों की संभावित व्याख्या तो दे सकता है, लेकिन सभी घटनाओं के लिए निर्णायक नहीं है और वैज्ञानिक साहित्य में समर्थन की आवश्यकता वाला परिकल्पना ही रहता है। वैज्ञानिक व्याख्याओं की सीमा पर अधिक अटकलबाजी वाली कहानियों का स्थान मिलता है। समय बदलाव और आयाम सिद्धांत। समय मुड़ने, आयाम बदलाव या समानांतर ब्रह्मांड वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं, व्यावहारिक प्रभाव शक्तिशाली हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल, कमजोर वैज्ञानिक आधार वाली धारणाएं इतनी क्यों फैली हुई हैं? क्योंकि मानव मन अनिश्चितता को पसंद नहीं करता और हमें पता नहीं है जवाब संतोषजनक नहीं लगता। समय बदलाव जैसी अवधारणाएं अज्ञात को समझने योग्य फ्रेम में रखती हैं। आधुनिक भौतिकी में समय का अपरिवर्तनीय न होना भी ऐसी कल्पनाओं को प्रेरित करता है। जहाजों का न बुढ़ना, वाहनों का अचानक आ जाना या समय में टूट जाना ज्यादातर अपुष्ट द्वितीयक स्रोतों से आया है, लेकिन ये रहस्य को मजबूत बनाते हैं। इसी तरह अटलांटिस संबंध अधिक प्रतीकात्मक है, वैज्ञानिक नहीं। अटलांटिस और बरमूडा ट्रायंगल के बीच संबंध पुरातात्विक खोजों पर नहीं, बल्कि पौराणिक समानता पर आधारित है। प्लेटो के वर्णन का अर्थ एक सभ्यता का अचानक गायब होना है। बरमूडा ट्रायंगल आधुनिक समाज के डर का प्रतीक है। भूगर्भ एवं पुरातत्वीय डेटा इस क्षेत्र में प्राचीन सभ्यता या उन्नत तकनीक का संकेत नहीं देते। फिर भी अटलांटिस कथा ने बरमूडा ट्रायंगल को सामान्य भौगोलिक रहस्य से मिथकीय आयाम में बदल दिया। यह संबंध प्रमाण से अधिक अर्थ देता है। मीडिया की भूमिका इन कथाओं को बड़े दर्शकों तक पहुंचाने में निर्णायक रही है। किताबें, डॉक्यूमेंट्री और फिल्में अक्सर सबसे रहस्यमयी घटनाओं को चुनकर सुनाती हैं, जबकि हजारों सामान्य यात्राएं कथा में हिस्सा नहीं लेती। सांख्यिकीय रूप से साफ है कि बरमूडा ट्रायंगल अन्य व्यस्त समुद्री या विमान मार्गों से अधिक खतरनाक नहीं है, मगर आंकड़े याद नहीं रहते, कहानी रहती है। मीडिया अज्ञात को बड़ा दिखाता है, रहस्य ध्यान आकर्षित करता है और धारणा हकीकत से आगे निकल जाती है। इस बिंदु पर दृष्टिकोण धीरे धीरे भूगोल से मानव मन की ओर शिफ्ट होता है। बरमूडा ट्रायंगल को अनूठा बनाने वाला केवल वहां के कथित हादसे नहीं है, बल्कि ये किस तरह मानव मन में और कौन से संज्ञानात्मक तंत्रों के अनुसार रूप पाता है। खतरनाक स्थल की धारणा हमेशा भौतिक वास्तविकता से मेल नहीं खाती। अक्सर यह मानसिक प्रक्रिया की उपज है। असमानता का सामना होने पर मानव मन इसे जैसा है वैसे मानने को तैयार नहीं होता और संज्ञानात्मक बंदी की जरूरत जागती है। कारण अज्ञात हो तो मन इस खाई को भावनात्मक रूप से संतोषजनक स्पष्टीकरण से भर देता है। इस प्रक्रिया में पुष्टि संबंधी पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बायस, अहम भूमिका निभाता है। लोग उन जानकारियों को ज्यादा याद रखते और साझा करते हैं जो उनकी पहले की धारणाओं को पक्का करती हैं। बरमूडा ट्रायंगल से हजारों सुरक्षित यात्रा की कहानियां भुला दी जाती हैं, जबकि दुर्लभ दुर्घटनाएं ही बार बार बढ़ाकर पेश होती हैं। नाटकीय घटनाओं का स्मृति पर बड़ा प्रभाव, अनुपातहीन असर पूर्वाग्रह के साथ मिलकर एक ही नुकसान का दर्जनों सुरक्षित यात्राओं पर भारी असर पड़ता है। कथा के प्रति आकर्षण जोड़ें तो बरमूडा ट्रायंगल की कहानी को शुरुआत, विकास और अनिश्चित अंत मिल जाता है। डर कहानी की स्थायित्व को बढ़ाता है,
खतरे वाली जानकारी तेजी से फैलती है और लंबे समय तक याद रहती है। जटिल घटनाओं को एक ही कारण में समेटने की प्रवृत्ति बहुकारक दुर्घटनाओं को रहस्यमयी क्षेत्र के दायरे में जमा करती है। मीडिया भावनात्मक प्रस्तुतियों से इस प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे प्रभाव हकीकत से आगे निकल जाता है। अंततः बरमूडा ट्रायंगल केवल नक्शों पर मौजूद जगह नहीं है, यह मानव मन में पीढ़ी दर पीढ़ी निर्मित, पोषित और आगे बढ़ाया गया एक विचार है। प्राकृतिक घटनाएं, ऐतिहासिक दुर्घटनाएं और वैज्ञानिक अनिश्चितताएं सामूहिक कथा का हिस्सा बनती हैं। शायद इसी वजह से सभी वैज्ञानिक व्याख्याओं के बावजूद यह सवाल जीवंत रहता है, अगर रहस्य पूरी तरह सुलझ जाता तो क्या बरमूडा ट्रायंगल इतना आकर्षक रहता? यह सवाल त्रिभुज के सबसे स्थायी पक्ष की ओर इंगित करता है, क्योंकि कुछ रहस्य हल करने के लिए नहीं, बल्कि मानव मन की सीमाओं को दिखाने के लिए होते हैं। अगर आप भी बरमूडा ट्रायंगल की अज्ञात पहलुओं और रहस्यमयी कथाओं में रुचि रखते हैं, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट कर अपनी राय साझा करना ना भूलें। आपको क्या लगता है, इस रहस्य का स्रोत क्या है? हम आपकी टिप्पणियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।